गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे ही होंगे। काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो लेकर आए हैं। बच्चों की बहुत मांग हुई कि सर वीडियो बनाइए, आप वीडियो नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए बच्चों की मांग पर हम वीडियो लेके आए हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक और कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो बनाने में फिर मन नहीं लगता है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और आज के इस वीडियो हम लेकर आए हैं हाई स्कूल के प्रावधिक कला से संबंधित प्रश्न। तो बहुत सारी बातें ना करते हुए सीधे हम अपने प्रश्न की ओर आते हैं। तो प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहाँ को होगा, को स्पर्श करते हैं। इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी की रचना कीजिए। ठीक है। तो अब चूंकि आपस में दो वृत्त स्पर्श कर रहे हैं, इस प्रकार से ऐसे ये स्पर्श करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे कि 2 और 3 को जोड़ लेंगे। ठीक है। 2 और 3 को जोड़ लेंगे, बराबर आएगा 5। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर की एक ऐसे रेखा खींच लेते हैं। 5 सेंटीमीटर, जो कि ये आभा रेखा है, आभा रेखा। और ये मान लीजिए यहाँ से इतनी 2 सेंटीमीटर। ठीक, ये सा बिंदु हम ज्ञात कर लिए, जो कि 2 सेंटीमीटर की ये रेखा हो गई, और साबा हो गई 3 सेंटीमीटर, और आपस में इनको हमने जोड़ दिया है। फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि आ बिंदु को केंद्र मानेंगे। ये हमारा प्रकार है। आ बिंदु को केंद्र मानेंगे, और इस तरीके से हम एक ऐसे वृत्त बनाएंगे। हल्का हल्का भी इससे बनाए ले रहे हैं, क्योंकि बहुत डार्क नहीं बन पाएगा। ऐसे, और बा को केंद्र मान करके बासा दूरी लेकर के एक ऐसे वृत्त बनाए ले रहे हैं। ठीक, और इसको हम गाढ़ा कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये प्रश्न दिया हुआ है। अब इस प्रश्न में स्पर्शी रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि हमने किया क्या कि दो जो त्रिज्याएं हैं उनको जोड़ करके एक 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना लिया, और एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लिया। अब उसके बाद इस आ और बा वाली रेखा का अर्धक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि हम इस आबा रेखा को अर्धक कर लेंगे। अर्धक करने का तरीका ये होता है, यहाँ एक चाप लगाया, यहाँ एक चाप लगाया, मतलब आ बिंदु को केंद्र मान करके फिर बा बिंदु को केंद्र मान करके ऐसे चाप लगाया। ये चाप लगी ही हुई है। ये चाप ऐसे मान लीजिए वृत्त की चाप लगी हुई है। फिर उसके बाद हम इसको ऐसे डॉट डॉट करके मिला देंगे। ठीक, ये बिंदु हमको दा बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक, अब दा बिंदु को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। एक अर्धवृत्त ऐसे खींच लेंगे हल्का सा, इस प्रकार से अर्धवृत्त ऐसे खींच लिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। ऐसे, अब ये अर्धवृत्त
खींच लिया गया, हमने खींच लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि जो ये सा बिंदु है आपका, ये सा बिंदु दिख नहीं रहा है, ये सा और ये बिंदु है, इस सा बिंदु से हम एक लंब खींचेंगे, ऐसे लंब डालेंगे। तो लंब डालने के लिए आप लोग जानते ही होंगे कि सबसे पहले हम इसको केंद्र मानेंगे, इसको ऐसे सा बिंदु को केंद्र मान करके एक ऐसे वृत्त, अर्धवृत्त मतलब खींच लिया है उसी आभा रेखा पर, जो कि मान लीजिए या और रा बिंदु है ये आपके, ठीक है। वैसे इसका वीडियो भी हम डाल देंगे एक, और फिर उसके बाद या को केंद्र मान करके यहाँ एक चाप लगाया ऐसे करके, और रा को केंद्र मान करके एक चाप यहाँ लगाया ऐसे, और उसके बाद इस बिंदु को और इस कटान बिंदु से हम ऐसे मिला देंगे और आगे बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक। जो कि ये जो अर्धवृत्त हमने खींचा था आभा बिंदु से, ठीक, और इसकी परिधि पर ये लंब रेखा काट रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो ये गा बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। ये आपका गा बिंदु है, ठीक, गा बिंदु है, ठीक है। अब ये गा बिंदु को केंद्र मान करके, ठीक प्यारे बच्चों, गा बिंदु को केंद्र मानेंगे और दूरी सा की लेंगे, ऐसे गा बिंदु को केंद्र मान के दूरी सा की ले करके एक हम ऐसे वृत्त बनाएंगे, ठीक, ऐसे सा बिंदु से होते हुए या सा बिंदु की दूरी लेकर के एक हम ऐसे चाप खींच देंगे, जो कि आ केंद्र वाले वृत्त की परिधि को और बा केंद्र वाले वृत्त की परिधि को काट रहा है, ठीक। आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा है। मतलब ये जो आवृत्त का आकेंद्र जो आत्रिज्या का वृत्त है उसकी परिधि को काट रहा है, और बा त्रिज्या या बा केंद्र से और ये त्रिज्या की परिधि बना हुआ वृत्त के परिधि को काट रहा है। ये का और खा बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, का और खा को मिला देंगे, का और खा को मिला देंगे, बिंदुओं को ऐसे मिला देंगे, यही वृत्त की अनुस्पर्शी रेखा होगी, ठीक है। यही वृत्त की अनुस्पर्शी रेखा होगी। प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, एक बार पुनः समझ लीजिएगा आप लोग कि कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, मतलब ये एक दूसरे को देखो ये स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है। और इन वृत्तों की सामान्य अनुस्पर्शी रेखा, अनुस्पर्शी मतलब ऐसे करके, और अगर तिर्यक स्पर्शी करके आ जाए तो फिर ऐसे करके होता है, उसका वीडियो भी हम डालेंगे। चूंकि आज से हमने शुरुआत कर दी है, तो हम इस प्रावधिक कला की जितनी रचनाएं हैं लगभग बोर्ड में आने वाली, वो सब हम आपको बताएंगे, ठीक। तो हमने क्या किया कि 2 और 3 को जोड़ लिया, तो ये टोटल ये 5 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, और ये रेखा हमने आभा रेखा खींच ली, और एक सा बिंदु यहाँ हमने दर्शा दिया जो कि 2 सेंटीमीटर की रेखा को दर्शाएगा, ठीक है। यहाँ से आशा दूरी 2 सेंटीमीटर और सा बा दूरी 3 सेंटीमीटर हो गई, ठीक। आ को केंद्र मान करके 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त ऐसे बना दिया, फिर उसके बाद बा को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के एक ऐसे वृत्त बना दिया हमने। फिर उसके बाद हमने क्या किया कि इस आभा रेखा पर एक अर्धवृत्त बनाया। अर्धवृत्त बनाने के लिए हमने क्या किया कि आभा रेखा का अर्धक कर लिया, जो कि ये दा बिंदु हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना, और इसी को केंद्र मान करके एक हमने ऐसे अर्धवृत्त बना लिया, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये सा बिंदु है, जो ये एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये जहां वृत्त, ठीक है ना, तो वहां से सा बिंदु से हमने एक लंब डाल लिया। लंब डालने के लिए क्या किया हमने कि
एक सा बिंदु को केंद्र मान करके थोड़ी सी दूरी ले करके बा रेखा पर एक अर्धवृत्त और खींच लिया हमने, जो कि या बिंदु पर काटते हैं। ठीक, या को केंद्र मान करके यहाँ हमने एक चाप लगाया और रा को केंद्र मान करके यहाँ चाप लगाया, जो एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं, और सा बिंदु को मिलाते हुए आगे बढ़ा दिया, जो कि पहले वाले अर्धवृत्त की परिधि को गा बिंदु पर ये लंब रेखा काट रही है। ठीक है, अब गा बिंदु को केंद्र माना हमने, इस गा बिंदु को केंद्र मान करके दूरी ये ले करके एक हमने ऐसे ये वृत्त खींच लिया। ठीक है, ये वृत्त, ये मान लीजिए थोड़ा से हम डार्क कर दे रहे हैं, आपको समझ में आए, ये ऐसे। ठीक, तो अब ये जो का खा बिंदु पर काट रहे हैं, ये दोनों, ये जो वृत्त की परिधि है, ये का पहले वाले दो वृत्तों को का और खा बिंदु पर काट रहे हैं, का बिंदु को खा बिंदु से मिलाएंगे, यही वृत्त की अनुस्पर्शी रेखा होगी। तो प्यारे बच्चों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? ये रचना 10 नंबर की है, इसको चूँकि ये कठिन है, ये कई बार पूछी जा चुकी है, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग बनाइएगा। वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और दूसरे बच्चों को भी शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।